Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. Yes, beta. Good afternoon. Class 5th. Today we are going to discuss of चैप्टर नंबर 5 का जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी हमने आपका एक्सरसाइज 5.4 क्लियर किया था, है ना? Yes, sir. 5.4 ये क्लियर किया गया था, जिसमें फाइंड करना था एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, और इसके जो भी वर्ड प्रॉब्लम थे वो भी हमने क्लियर किया था। अब बात करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम बोलते हैं इन शॉर्ट, ओके? इसकी बात आपको करना है। देखिए, एलसीएम मींस होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो कॉमन मल्टीपल जो सभी नंबर्स में यानी गिवन नंबर्स में कम से कम वो कॉमन होता है, तो उसे हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लेट्स से अगर हम मल्टीपल ऑफ 5, 12 और 15 इनके मल्टीपल्स की बात कर ले, तो क्या होगा इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होगा इनका? इसके लिए हमें जानने के लिए पहले इनके मल्टीपल्स की बात करनी होगी। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 10, 15, 20। अच्छा, ये बताइए एक नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं? एक नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं? किसी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? साक्षी, अनुष्का और बरखा वर्मा, इन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, प्लीज ऑन कीजिए सारे लोग वीडियो अपने। अगर हम मैं कह रहा हूं कि किसी नंबर के कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी हाउ मेनी मल्टीपल्स कैन हैव अ नंबर? इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। वी कांट डिफाइन, यानी हम बता नहीं सकते सर इतना होते हैं, मतलब मेनी मल्टीपल्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे भाई। इस पर्टिकुलर नंबर में हम उसके अपकमिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो जो नंबर फॉर्म होता है उसे तो मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे ही 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, इस तरह से चलते जाएंगे। इन्होंने कहा अगर हम बात कर लें इसकी 12 की, तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 12, 24, 36, 48, 60 डॉट डॉट सो ऑन, और भी मल्टीपल होंगे इसके। 15 के मल्टीपल की बात करो तो 15, 30, 45, 60। अच्छा ठीक है। एलसीएम यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मींस फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी जो सबसे पहला कॉमन होगा वही लोवेस्ट होगा और वही फर्स्ट होगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इसमें क्या होगा? वैसे अगर बात की जाए इसके कितने कॉमन मल्टीपल होंगे, तो इसके इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल होंगे। अगर आपसे केवल ये पूछ ले कि कितने कॉमन मल्टीपल होंगे, तो इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल होंगे। कैसे? अभी बताता हूं, पहले एक तो सर्च कर लो, एलसीएम तो निकाल लो। एलसीएम पहले निकालने के लिए, यस बेटा, एलसीएम निकालने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जो तीनों में पाया जा रहा हो, फर्स्टली जो तीनों में लाई कर रहा हो। तो सर यहाँ पे अगर 20 की बात करें तो 20 यहाँ पे नहीं है, यहाँ 30 तो यहाँ 30 नहीं, यहाँ तो है सर 30, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन इस 12 वाले मल्टीपल में नहीं है। और नंबर 35 है। इसके अलावा अगर हम काउंट करते जाते तो इसमें एक 5 का एक मल्टीपल 60 आता। कितना आता? 5 का एक मल्टीपल 60। तो 60 वहां भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है। इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 60। 5, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 60 इज द एलसीएम ऑफ 5, 12 एंड 15। 60 बेटा जी, 60 जो आया इसी को फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है, और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी यही है। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपसे कोई पूछे बस इतना ही कॉमन मल्टीपल है होगा? अगर इसके सेकंड कॉमन मल्टीपल की बात करता कोई तो कौन सा होता? इनका सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 5, 12 और 15 का सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या होगा, बताएगा कोई? 120। यस माय डियर, इसका सेकंड कॉमन मल्टीपल जो फर्स्ट होगा उसी का अब मल्टीपल बात करो, उसी के मल्टीपल की बात करो, बस वही उसका कॉमन मल्टीपल आता जाएगा। अगर फर्स्ट है 60 तो सेकंड 120, थर्ड कॉमन मल्टीपल 180, यस, फोर्थ 240, फिफ्थ 300। अच्छा ये बताओ कितने होंगे? अगर ऐसे काउंट करते जाएं तो कितने होंगे? इनफिनाइट। यस, इनफाइनाइट सर, अनकाउंटेबल होंगे, यानी कि इतना ही होंगे कि गिन ही नहीं सकते हैं, है ना, मैनी। आगे चलता जाएगा ऐसे। तो किसी नंबर के अगर आपसे कोई जनरली ये पूछ लेता है कोई, किसी नंबर के कितने, किन्हीं नंबर्स के कितने कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे, लेकिन बात करेगा एलसीएम की तो इसका मतलब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी जो लोवेस्ट होगा, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। बात क्लियर? बातें समझ में आ गई? यही इन्होंने भी किया है, फाइंडिंग द कॉमन मल्टीपल्स, यानी इन्होंने भी कॉमन मल्टीपल्स नंबर्स के राइट कर लिए, और फिर उन कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू, सॉरी पहले क्या किया इन्होंने, मल्टीपल ओनली राइट किए, नंबर्स के मल्टीपल राइट कर दिए, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 15, उसके बाद कॉमन मल्टीपल की बात किया, कॉमन मल्टीपल भी इन्होंने निकाला, तो 60, 120 डॉट डॉट सो ऑन इन्होंने लगा दिया उसके साइड में। इसका मतलब ये है कि इसके एंड नहीं होंगे, अभी ये तो चलता जाएगा, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम निकाल देंगे। अब बात कर लो, इन्होंने कहा सिंस 60 द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर टेकन वंस एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स। देखिए, किसी नंबर के अगर हमें एलसीएम ही फाइंड करने हैं तो पहला तरीका था वो मल्टीपल मेथड था, कॉमन मल्टीपल मेथड। फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने यूज किया अभी, फर्स्ट मेथड क्या था? कॉमन मल्टीपल मेथड। सेकेंड मेथड की बात कर लो तो सेकेंड मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? जैसे आपने एचसीएफ निकालना सीखा था, ऐसे एलसीएम भी करेंगे। चलो देखते हैं। लेट्स से हमें उसी नंबर्स के निकालने होते 5, 12 और 15, इनका एलसीएम निकालना है, तो इसको अलग से फैक्टराइज करो। ये वन टाइम ही कट कर हो जाएगा, 5 बन जाए। इसको फैक्टर करेंगे तो 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर की बात कर लो तो 3 से 5 और 5 से 1। तो सर इसके सारे के फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। 5 के फैक्टर की बात कर लो तो 5 हो जाएगा, और 12 के फैक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करो तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। बात कर लो 15 की तो 3 इंटू 5 एलसीएम। एलसीएम कहते हैं जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको तो उनका प्रोडक्ट तो लेना ही है वंस, आफ्टर दैट जो लिविंग फैक्टर्स हैं यानी कि जो छूट जा रहे हैं फैक्टर, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। चलो बताता हूँ कैसे निकालते हैं। कैसे? अगर हमें निकालना एलसीएम ही है तो कैसे करेंगे? एलसीएम भाई कौन से फैक्टर कॉमन है जो तीनों में पाए जा रहे हैं? कोई है तीनों में?
पहले तीनों में नहीं, तीनों से कोई मतलब नहीं, जो दो में ही कॉमन हो उसको भी सर्कल कर लेंगे। तीनों से कोई मतलब नहीं, जो दो ही में कॉमन हो उसको सर्कल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन था, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको 1 टाइम लिखा जाएगा, मतलब 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 5 आ जा रहा है तो 5 को ऐसे राइट कर लो, यहाँ 3 आ जा रहा था 3 को ऐसे राइट कर लिया। अब क्या लीव्स, मतलब क्या बच रहा है भाई, लेफ्ट क्या हुआ है, 2 टाइम्स बचा है, तो 2 टाइम्स, इसको 2 बार लिखेंगे, जितनी बार छूटेगा उतनी बार लिखेंगे, तो 2 टाइम्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 5 60, ये इसका है एलसीएम, आपने निकाल दिया। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन। Prime. नेक्स्ट जो मेथड है आपका, ओके, नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, इसकी बात करेंगे। अभी आपने 2 तरीके क्लियर किए हैं यहाँ पे, एक तो मल्टीपल मेथड था, यहाँ पे आपको दिखाया गया था। मेथड नंबर फर्स्ट था फाइंडिंग द कॉमन मल्टीपल्स, यानी कॉमन मल्टीपल के थ्रू हम कर लेते हैं। दूसरा तरीका आपका बताया गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीसरा तरीका क्या होगा भाई, थर्ड मेथड जो है वो डिवीजन मेथड की बात करता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम चलो करके दिखाते हैं, बहुत ही इजी होता है ये तो, और सबसे इजी होता है। लेट्स से 5 12 एंड 15, इसी का निकालना हमें एलसीएम। तो डिवीजन मेथड में करेंगे क्या, आपको डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड होते हैं बाय एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर से कटेंगे तो हम इसको काटते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनके जो फैक्टर्स है 1 1 ना हो जाए तब तक हमें काटना रहेगा इनको। चलो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 से कट करें तो ये 5 कट होगा, जो नहीं कट होगा उसको ऐसे कॉपी करेंगे। 5 नहीं कट हो रहा था, कॉपी कर लिया। 6 से 12 कट हो जाएगा, ये 2 6 जा 12, हाँ कट कर देंगे। 15 नहीं कट होगा तो कॉपी करेंगे ऐसे। नेक्स्ट फैक्टर अगेन हम 2 से ही कट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 6 कट जा रहा है, तो 5 तो कॉपी करेंगे, 2 3 जा 6, 15 भी कॉपी करो। अब क्या करोगे, अब हम 3 से कट करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा। 5 कॉपी करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब क्या करें सर, 5 से कट कर लो, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 1 1 जा, और यहाँ से 5। अब आपने देखा यहाँ पे हमारा यस यस हमारा जो मेन टारगेट होता है इसको सेट करने का 1 1 और 1, यानी सारे फैक्टर्स 1 1 हो जाए। फाइनली जो आपके फैक्टर्स हैं वो 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब चलो क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, जो आया है उसी का मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 5 जा 60, कुल मिला के आंसर यहाँ भी 60 ही आएगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, तरीके आपके क्लियर करा दिए गए हैं। अब आपको जो समझ में आ रहा है उसका यूज कीजिए। ओके Yes, sir. यही इन्होंने भी करके शो किया था, आपने भी क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा हियर आर सम को प्राइम नंबर फाइंड देयर एलसीएम। जब बात होती है को प्राइम नंबर की, को प्राइम क्या होता है क्लियर कर दूं पहले, को प्राइम क्या होता है। लेट्स से 4 और 9 ये 2 नंबर्स हैं, ये सर को प्राइम नंबर है, क्यों, बिकॉज देयर एचसीएफ इज 1। जिनका एचसीएफ 1 होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में केवल 1 ही कॉमन है, यानी कुछ कॉमन ही नहीं है 1 को छोड़कर और कोई फैक्टर, तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं, है ना। 4 और 9 में कुछ कॉमन है,
नहीं ना, कोई किसी सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है 1 को छोड़कर? नो सर। नहीं। तो इनका एचसीएफ कितना है? 1 है, तो ऐसे नंबर को को प्राइम बोलते हैं। और जब को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो हम उसके प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं, यानी उन नंबर का प्रोडक्ट ही कर लो बस। 4 9 जा 36, यानी 36 इस 4 और 9 का एलसीएम होगा। समझ में आ गई बात? 5 और 8, कोई पूछता है 5 और 8 का क्या करोगे? तो Yes, 5 sir. मल्टीप्लाइड बाई 8, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। कोई पूछता है 7 और 8 का क्या करोगे? 7 एंड 18 है, तो 7 और 18 की बात कर लो तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 126 इसका एलसीएम। ऐसे ही आप लोग कभी भी को प्राइम नंबर की बात की जाती है, उनके एलसीएम को प्रोडक्ट के थ्रू, उनके प्रोडक्ट के थ्रू, नंबर्स के प्रोडक्ट के थ्रू आप निकाल लेंगे। बात क्लियर हो गई? कुछ का नहीं करना है। Yes, sir. रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमें समझना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या इन्होंने 6 और 8 दो नंबर लिए हैं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। 6 और 8 ये नंबर लिए, इनके एचसीएफ की बात करो तो क्या होगा? चलो आप लोग बताओ एचसीएफ कितना आएगा इसका। 6 और 8 आपने एचसीएफ सीखा है, बताइए एचसीएफ कितना आएगा 6 और 8 का? 24. चलिए आस्था आप बताइए। 24 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। Sir, 2. आप जो बता रहे थे बेटा राजपाल, वो आप एलसीएम बता रहे थे, मैंने पूछा एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होगा? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, यानी दोनों में जो ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है ज्यादा से ज्यादा, यानी जो पाया जा रहा है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 into 3 देख सकते हैं, और इसको फैक्टराइज करें तो ट्रिपल टाइम 2। अब एक चीज तो है क्लियर कि ट्रिपल टाइम 2 है, तो इसका यहाँ पे 2 पाया जा रहा है और यहाँ भी 2 पाया जा रहा है, इसका मतलब दोनों में 2 तो कॉमन है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकाल लो इसका, एलसीएम कितना होगा? चलो ऐसे ही डायरेक्ट बता दो एलसीएम, मैं निकाल नहीं रहा हूं, तुम लोग बताओ। 24 होगा। आप लोग निकालोगे तो आंसर कितना आएगा इसका? 24। साइलेंट मोड में क्यों चले जाते हो? समझ में नहीं आ रही ये बात क्या? Yes, sir. तो चीजें आपने एलसीएम यहाँ पे 20। अब एक चीज देखो, नंबर क्या क्या थे। अब बेटा अब चलो ध्यान से समझो मेरी बात। नंबर तो 6 और 8 ले रखे थे सर, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 और 8 का तो कितना आएगा? 48। सही है। नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी 48 नॉट 4, 6 और 8 यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हम अगर फाइंड करते हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 6 into 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। हाँ Yes, sir. अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके चेक करने क्या आता है, तो इसमें क्या आएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लो। हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना, अगर निकालते हैं, यहां से कितना आ जाएगा? 48। ये भी कितना आया? 48। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? दोनों तो 48 आ गए। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? 48. और प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आया? 40. 48. तो इससे क्या मतलब? 48. इससे क्या मतलब निकल के आया? इससे यही तो मतलब निकल के आया। इससे आप कह सकते हो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, क्या? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर
ऑफ द नंबर इज इक्वल टू किसके आ गया, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, HCF ये एक फार्मूला सेट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हो गया कि नहीं हो गया? हमने देखा कि हम जब प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है? सर होता है। तो इस तरह से फार्मूला क्लियर हो गया कि इसका HCF यस सर। LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होगा। यही चीज इन्होंने भी वेरीफाई किया है। इस तरह से इन्होंने भी वही बात बताई कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। बात क्लियर? यस सर। यस सर। क्या करना है? फाइंड द LCM। आपका जो एक्सरसाइज 5.5 है इसमें गिवन है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो चलिए मैं एक इसमें से एक कोई ट्राई कर दे रहा हूं। लेट्स से पॉइंट नंबर F की बात कर लो, जिसमें दिया क्या गया 46, 69 एंड 92। 46, 69 एंड 92। तो हम बात कर रहे थे जो नंबर की जो 46, 69 एंड 92 इसका एलसीएम फाइंड करना है। कौन सा तरीका यूज करें भाई? मेथड थर्ड का यूज कर ले रहे हैं, डिवीजन मेथड। चलो डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करना है? डिवीजन मेथड। नंबर क्या है? 46, 69 एंड 92 ये नंबर है। एलसीएम फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। 2 से कट करेंगे 23, उसके बाद क्या आएगा? 2 से तो कट नहीं होगा, ये 46। आप क्या करेंगे? 46। यस, 2 से अगेन कट करेंगे तो 23 तो कॉपी कर लो भाई। से कट रहा है। ये 69 कट नहीं होगा, कॉपी करेंगे। उसके बाद ये 23 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। अब क्या करोगे? 2 से तो कोई कट नहीं होगा इसमें। हाँ एक चीज देख रहे हैं, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 23 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे कॉपी करो। 63 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, हो गया। अब यहाँ पे ये तो डिवाइड नहीं होगा, कॉपी करें। अब किससे करेंगे? फाइनली इसको हम 23 से ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 आ गया ना, 1 1। अब प्रोडक्ट कर लो इसका। एलसीएम निकालने के लिए इसी का प्रोडक्ट फाइंड कर लो। एलसीएम निकालने के लिए इसी का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 23। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 मल्टीप्लाइड बाई 23। 12 3 36 के 6 और 12 दूना 24 और कितना होता है भाई? 36। कहने का मतलब 12 2 3 जा 36 2 6 और 12 2 जा 24 एंड 3 27 होना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कितना आ गया आंसर? 276। इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या अभी भी नहीं क्लियर हो रहा वॉइस? यस बेटा, वॉइस नहीं क्लियर हो रही है? सर आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सर आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एलसीएम इसका कितना आ गया? 276। कैलकुलेशन के बाद चेक कर लें। आप प्रॉपर नहीं दिख रही। हाँ कैलकुलेट। यस, मैं कह रहा हूं ये जो एलसीएम हमने फाइंड किया ये क्लियर हो गया आप लोगों का?
Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। बाकी इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन में सेकंड की बात हम कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 32। सर इसका एलसीएम ही तो होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन नंबरों से 15, 18 एंड 32 से सबसे पहले डिवाइड होगा, वो इसका एलसीएम ही होगा। क्या निकालना है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आप Yes, sir. इसको ट्राई कीजिएगा। Yes, sir. आई होप इसको करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लो। सुमित मेड रिजर्वेशन फॉर एन ऑफिस लंच एट लोकल रेस्टोरेंट on 2 days. On the first day, the employees sat in group of 9, while on the second day, they sat in groups of 11. What was the minimum number of people who went for lunch? देखो, मैं बता दूं इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। देखिए, सुमित ने अपने ऑफिस स्टाफ को एक रेस्टोरेंट में लंच कराने के लिए बुकिंग करा दिया, रिजर्वेशन। तो वहां पे सब लोग जब पहुंचते हैं फर्स्ट डे, तो 9 लोग ऐसे बैठ जाते हैं, 9 की ग्रुप में बैठते हैं, 9 के ग्रुप में, 9 समझ में आ रही बात? और दूसरे दिन जब पहुंचते हैं तो 11 के ग्रुप में बैठते हैं, एक एक मेज पे 11 के ग्रुप में ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे who went for lunch, यानी what was the minimum number of, यानी कम से कम कितने लोग गए थे, आपको बताना है कि अरेंजमेंट इस तरह हो जाए। तो इसका एलसीएम निकाल लो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों को अलग अलग तरीके से सेट हुए, कभी 9 के फॉर्म में, 9 के सेट के फॉर्म में बैठे थे, और कभी 11 के सेट के फॉर्म में बैठ गए हैं, तो दोनों का एलसीएम ही होगा। और ये कैसे नंबर है? 9 और 11 कैसे नंबर है? अभी मैंने बताया था, 9 और 11 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है, तो इनका क्या होगा? को प्राइम नंबर। इनका तो इनका एलसीएम क्या होगा फिर? 1। एलसीएम, एचसीएफ नहीं, एलसीएम की बात कर रहा हूं, बताया था ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, भूल जाते हो तुम लोग। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा? 2। सर 99 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये 9 और 11 को प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट ही होगा, यानी 99 का ये उसमें नंबर ऑफ, अगर मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आस्क किया गया, कहाँ है क्वेश्चन? ये व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु वेंट फॉर लंच, तो 99। कितने लोग थे? 99। उससे कम है तभी वो या तो 9 के सेट के फॉर्म में सेट हो जाएंगे, वहां पे मतलब बैठ जाएंगे, या 11। कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता। आप कहते हो सर 33 हो जाए तो 11 3 बेंचेस पे बैठ जाएंगे, तो क्या 9 के फॉर्म में बैठ जाएंगे? नहीं ना, तो वहां 9 का जैसे ग्रुप बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मान लो आप कहते हो सर 18, 2 बेंचेस पे 9 तो बैठ जाएंगे, लेकिन बात 11 की जब आएगी तब बात फंस जाएगी, एक बेंच पे 11, एक बेंच पे 7 बैठेंगे, है ना। लेकिन अगर इनकी संख्या 99 रहेगी कम से कम, तो ये आराम से चाहे 11 के ग्रुप में बैठ जाएंगे, चाहे 9 के ग्रुप में बैठ जाएंगे। 9 के ग्रुप में बैठेंगे तो 11 बेंचेस को कवर करेंगे, और 11 के ग्रुप में बैठेंगे तो 9 बेंचेस को कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? 9 टेबल्स को कवर। यस सर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9, और इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पीपल मिनिमम कितने थे जो लंच के लिए गए थे? 99। बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ये दो कह रहे हैं, 2 साइकिलिस्ट हैं जो राइडिंग
along a circular path, the first cyclist completes around in 12 minutes, while the second cyclist completes around in 18 minutes. If both of them started from the same place, at say the same time, right in the same direction, after how many minutes will they meet again on the starting point? चलो, ये एक सर्कुलर पाथ था, इसमें दो लोग जा रहे हैं, एक ए है जो ये अपना राउंडिंग कंप्लीट किया उसने, और इसी के साथ एक दूसरा बी है, इसने जो राउंड कंप्लीट किया है, ये सेम पॉइंट पे आके मिलते हैं यहां से एक साथ चले थे दोनों, और ये जो अपना राउंडिंग कंप्लीट करता है इन 12 मिनट्स, यानी ये अपना पहला वन राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट में, और इसको 18 मिनट का टाइम लगता है। अगर ये एक साथ चले थे एक ही समय पे, पर तो बताइए फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद पहुंचेंगे, एक साथ होंगे, मतलब एक साथ फिर कब होंगे, यानी उसी पॉइंट पे। तो भाई जाहिर सी बात है इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे 12 एवरी 12 मिनट्स में ये वन राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो पहला इसका 12 पे कंप्लीट होगा, दूसरा 24 पे, तीसरा 36 पे, ऐसे ये कंप्लीट करता रहेगा अपना राउंड्स, और ये पहला अपना 18 पे, दूसरा 36 पे, यानी कि कहने का मतलब ये कौन सा मिनट 36 54 पे तीसरा कंप्लीट करेगा। तो इसका ये देखो दोनों में कॉमन क्या है 36, यानी जब 36 मिनट होगा, यानी 36वें मिनट पे ये दोनों एक साथ हो।